हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है वैनिटी मून चैनल पर। तो वानों को खत्म हुए काफी समय हो गया है, पर अभी भी एक सवाल है जो मुझे परेशान करता है कि क्या कायदो की अवेकनिंग हो गई थी, और अगर कायदो की अवेकनिंग हो गई थी तो क्या उसने लूफी से फाइट के दौरान उसे यूज किया, अगर किया था तो कब किया था, और अगर अवेकनिंग हो जाने पर भी उसने यूज नहीं किया तो ऐसा क्यों, या फिर इन सब से हटकर कायदो की अवेकनिंग कभी हुई ही नहीं थी। खास तौर पर जब से लूफी की फाइट शुरू हुई है तब से फाइट के एंड होने तक हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है जिसे देखकर मैं तुम्हें कह सकूं कि कायदो की अवेकनिंग हो गई थी। हालांकि ऐसा कुछ क्लियर तो नहीं है, पर फिर भी लोगों ने अपनी ही कुछ थ्योरियां बना ली हैं। तो मैं इस वीडियो में उन्हीं कुछ थ्योरी को डिस्कस करूंगा। द मोस्ट रिडिकुलस वन जो कि मैंने देखी है वो ये है कि कायदो हमेशा से ही अपनी अवेकन फॉर्म में था। ये थ्योरी कहती है कि कायदो ने जब अपना डेविल फ्रूट खाया वो सिर्फ एक फिश में कन्वर्ट हो पाता था, और अपनी अवेकनिंग के बाद ही वो एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो पाया। पर इस थ्योरी में एक प्रॉब्लम है। इस थ्योरी के हिसाब से कायदो हमेशा से ही अपने अवेकन फॉर्म में था, पर इसमें एक दिक्कत है, वो ये कि फिर मोमोनोसुके का क्या, उसने भी कायदो के जैसा ही डेविल फ्रूट खाया है और शुरू से ही ड्रैगन फॉर्म में है, बिल्कुल कायदो की तरह। और फिर वेगापंक ने खुद कहा है कि ये तो वो भी नहीं जानता कि उसके बनाए डेविल फ्रूट अवेकन हो सकते हैं या फिर नहीं। और एक और थ्योरी ये है कि कायदो का फ्लेमिंग ड्रम ड्रैगन उसकी अवेकनिंग है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि हमने देखा है कि ये टेक्निक कैसे काम करती है। और इसमें कायदो बस अपने पूरे शरीर को फ्लेम्स और मैग्मा से कवर कर लेता है, और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें फ्लेम्स के अंदर कायदो की एक्चुअल बॉडी दिखाई देगी। एक्चुअली इसमें कायदो का साइज नहीं बदलता और ना ही उसकी फॉर्म बदलती है, ये बस उसकी फ्लेम्स हैं जो उसको कवर करके रखती हैं। तो ये भी कायदो की अवेकनिंग नहीं है। और एक थ्योरी जो कि काफी पॉपुलर है वो ये है कि जब कायदो अपने टेम्परेरी हाइब्रिड फॉर्म में आया था, यानी चैप्टर 1037 में, वो ही उसकी अवेकनिंग है, यानी तब जब वो अपनी ड्रंक स्टेट में था। हाँ, मैं मानता हूँ कि कायदो के अटैक काफी इनहेंस और एक्यूरेट हो गए थे, और साथ ही उसकी बॉडी भी थोड़ी चेंज हो गई थी, जिसमें कायदो के लेग्स छोटे हो गए थे। पर क्या कायदो को अपनी अवेकनिंग यूज करने के लिए इतना ड्रिंक करने की जरूरत है? जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि ये कायदो की अवेकनिंग थी, और साथ ही ये भी नहीं पता कि इसे क्या कहूँ। अब तक हमने टोटल 7 जोन डेविल फ्रूट की अवेकनिंग देखी है, जिसमें से 6 डेविल फ्रूट्स की अवेकनिंग कंफर्म हो चुकी है ऑलरेडी, सिर्फ काकू को छोड़कर। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि काकू की अवेकनिंग हो गई है उसकी न्यू फॉर्म को देखकर, जिसमें हमें लूसी की तरह ही ब्लैक फ्लेम्स देखने को मिलती हैं। और मुझे भरोसा है कि अगर कायदो की अवेकनिंग हो गई होती तो ये बात हमारे सामने बिल्कुल साफ कर दी गई होती। ये देखते हुए कि कायदो बिना डेविल फ्रूट के भी कितना ड्यूरेबल और पावरफुल है, एक और फॉर्म वो भी और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ कायदो को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा देती, और फिर शायद वानों को खत्म करने के लिए ओडा को 15 से 20 चैप्टर और लिखने पड़ते। कायदो के पास उसका डेविल फ्रूट लगभग 38 ईयर्स से था। स्टिल अगर कायदो जैसा कैरेक्टर इतने लंबे टाइम में भी ये नहीं कर पाया तो ये बहुत बड़ी बात है। तुम्हें क्या लगता है कि क्या कायदो की अवेकनिंग हो गई थी या नहीं, कमेंट में बताओ। और अगर हम ये मान के चलें कि कायदो वापस आएगा तो हो सकता है अपनी अवेकनिंग के साथ लौटे, क्योंकि अगर हम ये सोचे कि फ्यूचर में कायदो फिर से लूफी से लड़ने वाला है तो ये बात एकदम ऑब्वियस है कि कायदो को लेवल अप की जरूरत तो पड़ेगी ही, क्योंकि बिना कायदो के पावर लेवल बढ़े अगर वो लूफी से लड़ा तो फिर उसका हाल कुछ जोरो जैसा हो जाएगा जब वो मीहॉक से फर्स्ट टाइम लड़ा था। टोटली वन साइडेड बैटल, जिसमें कायदो लूफी को कुछ समय के लिए सिर्फ होल्ड तक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कायदो अभी मरा नहीं है, वो सिर्फ लूफी से हारा है, और वो ना ही डोफ्लामिंगो की तरह कैद में है। तो कायदो कुछ भी कर सकता है, वो वापस लूफी से लड़ने आ सकता है या फिर फ्यूचर में लूफी के साथ मिलकर लड़ने आ सकता है। ओडा ने कायदो को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया है। कायदो जैसे कैरेक्टर को खुला और आजाद छोड़ने का कुछ तो मतलब होगा ही। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि कायदो अब वन पीस की स्टोरी से बाहर हो गया है, क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि सिर्फ हार जाने से एक कैरेक्टर की स्टोरी खत्म हो जाती है तो तुम बिल्कुल गलत हो। इस बात को तुम इससे समझ सकते हो कि क्रोकोडाइल भी लूफी से हार गया था और मरीन्स ने उसे कैद कर लिया था, बट फिर भी वो मरीन फोर्ड आर्क में लौटा था, और अब तो क्रोकोडाइल और मीहॉक दोनों मिलके बगी के अंडर काम कर रहे हैं, या फिर कह लो बगी उन दोनों के अंडर काम कर रहा है, और काम भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि काफी बड़ा। दरअसल ये लोग मरीन हंट खेल रहे हैं विद अ प्राइज पूल, यानी मरीन्स जो पायरेट्स के साथ करते हैं अब पायरेट मरीन के साथ कर रहे हैं। अगेन ये वन पीस एनीमे है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बट जो भी होता है कमाल का होता है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और अब अगली वीडियो आने तक गुड बाय गाइस।